और अब आज की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर की बात करते हैं, जो कानून के जांच वाले रास्ते से होते हुए न्यायालय की कठिन परीक्षा पास करके सामने आई है। ये खबर है दिल्ली शराब घोटाले में पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के बरी होने की, जिन्हें आज कोर्ट ने पूरी तरह से दोष मुक्त कर दिया। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज शराब घोटाले में जैसे ही अरविंद केजरीवाल को क्लीन चिट दी, ये खबर टॉप ट्रेंड करने लगी। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक इसकी चर्चा शुरू हो गई। सवाल उठे कि क्या अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में फंसाया गया था। खुद अरविंद केजरीवाल मीडिया से बात करने कोर्ट से बाहर आए, लेकिन फैसला सुनने के बाद वो इतने भावुक हो गए थे कि उनकी आंखों से आंसू और गला रुंध रहा था। वो ज्यादा बोल नहीं पाए। तभी उनके साथी मनीष सिसोदिया ने उन्हें किसी तरह संभाला। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने मीडिया से बात करते हुए सबसे पहले यही कहा कि मैंने जिंदगी में सिर्फ ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया। आज ये साबित हो गया कि केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार हैं। अरविंद केजरीवाल पर कोर्ट के फैसले और उनके आंसुओं पर हमने सत्ता की एक विस्तृत कुंजी तैयार की है, जिसमें ये बताएंगे कि ये फैसला कैसे अरविंद केजरीवाल के लिए राजनीतिक जीवन दान है और कोर्ट ने आज के फैसले में कैसे जांच एजेंसी पर सवाल उठाए हैं। लेकिन पहले अरविंद केजरीवाल की वो बात सुनिए जो बरी होने के बाद उन्होंने सबसे पहले कही। अब आते हैं कोर्ट के फैसले पर। शराब घोटाले के मामले में जब मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था, तभी से आम आदमी पार्टी ये कहती आ रही थी कि उनके नेताओं को फंसाया जा रहा है। आज जब कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 आरोपियों को बरी किया, तो ये बात साबित भी हुई। खुद कोर्ट ने कहा कि हजारों पन्नों की चार्जशीट में कई खामियां हैं और उसमें लगाए गए आरोप किसी गवाह या बयान से साबित नहीं होते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि चार्जशीट में विरोधाभास हैं, जो आरोपों की पूरी थ्योरी को कमजोर करते हैं। आबकारी नीति के निर्माण में कोई व्यापक साजिश या आपराधिक मंशा नहीं थी। सीबीआई ने साजिश की एक कहानी गढ़ने की कोशिश की, जो ठोस साक्ष्यों के बजाय मात्र अनुमान पर आधारित थी। इतना ही नहीं, कोर्ट ने सीबीआई के जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी दिए हैं। क्या उन्होंने जानबूझकर इस मामले में किसी को फंसाने की कोशिश की है? कोर्ट ने इस मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का नाम लेकर विशेष तौर पर यह कहा कि अरविंद केजरीवाल का नाम बिना किसी ठोस सबूत के जोड़ा गया। जब मामला किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से जुड़ा हो, तब बिना पुख्ता सबूतों के आरोप लगाना कानून के सिद्धांतों के खिलाफ है। सिसोदिया पर कोर्ट ने कहा कि उनके शामिल होने का कोई सबूत नहीं मिला और न ही उनके खिलाफ कोई बरामदगी हुई। कोर्ट ने मुख्य आरोपी कुलदीप को भी बरी किया और ये कहा कि उन्हें पहला आरोपी क्यों बनाया गया, जबकि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था। कुल मिलाकर कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को न केवल बरी किया, बल्कि जांच पर सवाल भी उठाए और इस मामले को इन दोनों नेताओं को फंसाने की साजिश का मामला माना। हालांकि लोअर कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की है, यानी मुसीबत पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अभी ईडी का केस जारी है, जबकि कई दूसरे मामलों में भी उनके खिलाफ जांच चल रही है। शराब घोटाले में बरी होने के बाद आज अरविंद केजरीवाल पुराने रंग में दिखे। अदालत के फैसले के करीब 5.5 घंटे के बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर नुकीले बाण चलाए। अरविंद केजरीवाल के लिए ये एक भावुक लम्हा है, लेकिन इस लम्हे में हो सकता है उन्हें खुद अपने लगाए हुए आरोपों का भी फ्लैशबैक दिखाई दे। एक दौर था जब अरविंद केजरीवाल हर दूसरे दिन किसी न किसी पर आरोप लगाते थे और उसके भ्रष्टाचारी होने का दावा करते थे। हालांकि बाद में वो आरोप साबित नहीं हो पाते थे और कई मामलों में उन्हें माफी तक मांगनी पड़ी थी। वैसे कोर्ट के आज के फैसले पर राजनीतिक प्रतिक्रिया थोड़ी बटी हुई है। बीजेपी रक्षात्मक है, तो सीबीआई का बचाव कर रही कांग्रेस बीजेपी पर ही अरविंद केजरीवाल को बचाने का आरोप लगा रही है, जबकि समाजवादी पार्टी और टीएमसी जैसे दल अरविंद केजरीवाल के बेदाग होने पर उन्हें बधाई दे रहे हैं। सीबीआई देश की प्रीमियर जांच एजेंसी है। देश में जब लोगों को किसी जांच एजेंसी पर भरोसा नहीं होता है, तो वो सीबीआई जांच की मांग करते हैं। लेकिन आज के फैसले में जिस तरह से सीबीआई की जांच पर सवाल उठे हैं, वो चिंताजनक है। वैसे सीबीआई की कुल कन्विक्शन रेट की अगर बात करें तो 2022 में 74.6% थी और 2024 में 69.1% दर्ज की गई, यानी 5% की गिरावट इसमें आई है। लेकिन ये हर तरह के अपराध का औसत है, यानी इसमें भ्रष्टाचार, आपराधिक मामले, धोखाधड़ी और हत्या से लेकर रेप तक के मामले शामिल हैं और आर्थिक मामले भी।
नेताओं के खिलाफ सीबीआई की जांच का अलग से कोई आंकड़ा मौजूद नहीं है। अगर कुछ मामलों का जिक्र करें तो 2G स्पेक्ट्रम केस में सीबीआई सजा दिलाने में नाकाम रही। इस तरह से बोफोर्स घोटाला, कोयला घोटाला और यहां तक कि CWG गेम्स घोटाले में सीबीआई सजा दिलाने में सफल नहीं रही। इतना ही नहीं, हाई प्रोफाइल आरुषि तलवार मर्डर केस में भी सबूतों की कमी के कारण आरोपी बरी हुए। हालांकि चारा घोटाले में लालू यादव और जगन्नाथ मिश्रा जैसे बड़े राजनीतिक नामों को सीबीआई ने सजा दिलवाई है। दिल्ली की कोर्ट ने आज अरविंद केजरीवाल को बरी करते हुए दिलचस्प बात कही। इस मामले में उन्हें फंसाने की साजिश प्रतीत होती है। ये टिप्पणी इशारा करती है कि देश में भ्रष्टाचार के मामले विरोधियों के खिलाफ राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल हो रहे हैं। इतिहास में कई उदाहरण ऐसे मौजूद हैं। मनमोहन सिंह सरकार पर 2G और कोयला आवंटन जैसे घोटालों के आरोप लगे। सरकार बदनाम हुई, लेकिन बाद में अदालतों में कई आरोप टिक भी नहीं पाए। पर राजनीतिक छवि पर लगे दाग के कारण सत्ता चली गई। बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी का नाम जैन हवाला कांड में आया तो उन्होंने नैतिकता के आधार पर संसद छोड़ दी। अदालत में दोष सिद्ध नहीं हुआ, मगर उनकी राजनीतिक रफ्तार पर जो ब्रेक लगा वो फिर कभी पूरी स्पीड नहीं पकड़ पाया। इसी कांड की चपेट में शरद यादव और मदन लाल खुराना भी आए थे। मदन लाल खुराना को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा। बाद में वो बरी हुए, लेकिन फिर सीएम नहीं बन पाए। इसे राजनीतिक प्रतिशोध का एक क्लासिक केस माना जाता है। 2001 में करगिल युद्ध के दौरान तब के रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस पर ताबूत घोटाले का आरोप लगा। उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। बाद में उन्हें क्लीन चिट मिली, लेकिन तब तक उनकी सक्रिय राजनीति खत्म हो चुकी थी।